कैसे हो मेरे प्यारे इंजीनियर हो। जिंदगी में ना एक बार कुछ करे या ना करे, एक बार इंजीनियरिंग जरूर कर लेना चाहिए। ज़रूरी भी है क्योंकि डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है ये। तो आज के जो सेशन में होगा डायोड के बारे में मैं पूरा टॉपिक बेस पूरा क्लियर कर दूंगा। मैं पहले हम लोग जानेंगे कि डायोड बनता कैसे है, उसके बाद जानेंगे डायोड कैसे काम करता है, उसके बाद डायोड जो होता है वो एसी से डीसी कैसे बदलता है, और उसका ग्राफ भी देखेंगे कि ग्राफ कैसे बदलेगा। और एलईडी सुने हो, अपने घर में एलईडी लाइट यूज करते हो ना, तो उसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, वो भी एक डायोड है, तो वो भी कैसे काम करता है। और ब्रिज रेक्टिफायर, सर ब्रिज रेक्टिफायर तो मैंने सुना है, तो उसके बारे में भी देखना है, लेकिन आपको सुना बस होगा, आज जान भी जाओ। सेशन छोड़ना मत। और ये पांचवा टॉपिक एक्सपेरिमेंट भी होगा, लेकिन इसके अगले पार्ट में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा करके इसको मैं अगले पार्ट में करती हूँ, वो पार्ट भी जरूर देखना, बहुत मजे के साथ। तो जो डायोड होगा ना, आपके लिए आज हलवा करने के लिए मैं आया हूँ। जो आज का सेशन होगा बहुत झटकेदार होगा, देखते रहो और सुनते रहो, और अपना आँख फाड़ के ऐसे देखते रहो स्क्रीन को पूरा। तो हम लोग देखेंगे डायोड कैसे काम करता है। पहले हम लोग देखेंगे कि डायोड कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए जानना पड़ेगा कि डायोड किस चीज़ से बनता है। तो चलो देखते हैं किस चीज़ से बनता है। हाँ तो दोस्तों और उनकी बहनों, तो सुनो, डायोड बनाने के लिए ना जो मटेरियल का यूज किया जाता है उनके बारे में तो सुनो। तो होता क्या है, आप लोगों ने बचपना में सुना होगा, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, या फिर आप 9वीं में भी सुना होगा कि करंट को बहने के लिए, बिजली को चलने के लिए कुछ तो चाहिए। लकड़ी में बिजली चलता है क्या? लकड़ी में बिजली डालोगे तो नहीं होता ना, तो वही होता है धातु, अधातु और उपधातु, मतलब कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है उसमें से करंट तो आसानी से बह जाता है, जैसे कि कॉपर, लोहा, ये है कंडक्टर, ओके। जो नॉन कंडक्टर है उसमें से कभी बिजली जा ही नहीं सकता, मतलब चल ही नहीं सकता। अब वो बिजली जो चलता है वो होता क्या है, मेन चीज है इलेक्ट्रॉन उसमें बहते हैं। अब लकड़ी में इलेक्ट्रॉन बह तो सकते नहीं, कंडक्टर में ही इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या नया सर, ये क्या है सर सेमीकंडक्टर? मैंने तो दो ही सुना, बोल रहे हो धातु और धातु बस सुना है सर, ये सेमीकंडक्टर कौन सा धातु ला दिया? यही तो मेन मुद्दा है। जो सेमीकंडक्टर है उसको बोलते हैं उपधातु। सेमीकंडक्टर ऐसा धातु होता है जिसमें से करंट बह भी सकता है और नहीं भी बह सकते हैं। अरे सर ऐसा होता है? मतलब सर आप बोल रहे हो खाता भी है और नहीं भी खाता है, ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये करंट इसमें जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, एक बार जाता है एक बार नहीं जाता है। मतलब इसी का हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर अगर शुद्ध सेमीकंडक्टर हो, शुद्ध सेमीकंडक्टर बोले तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, और उसका वेट होता है 28 दशमलव, बात का कौन बोलेगा 28 10, सोचो ना। तो सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, एक क्या है सेमीकंडक्टर है, ओके। अब सिलिकॉन का जो अगर शुद्ध हो तो उसमें से करंट नहीं बह सकता। अगर उसमें शुद्ध धातु से अगर हम लोग को करंट बहना है तो उसको ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा। अब उस ऊर्जा को लाने के लिए ऊर्जा लगेगा, तो कौन ऊर्जा लाते रहेगा, इसलिए उसको हम लोग अशुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? अशुद्ध, मतलब उसमें कुछ मिश्रण डालते हैं। अब मिश्रण डालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डोपिंग। ये डोपिंग विधि द्वारा किया जाता है। मतलब आपने समझ लिया कि सिलिकॉन तो उपधातु है। आप बोले सर हाँ सिलिकॉन तो उपधातु है सर, ठीक है। तो अब सिलिकॉन से करंट मतलब उससे करंट जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करने का, उसको अशुद्ध करना पड़ेगा। अगर वो शुद्ध होगा तो उसमें करंट तो बहेगा नहीं, उसको शुद्ध करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, डोपिंग। क्या करते हैं? डोपिंग विधि करते हैं। अभी डोपिंग विधि क्या है सर? क्या किसी को इंजेक्शन लगाना है क्या? नहीं, इसमें धातु का मिश्रण करना है। अब कैसे ये डोपिंग विधि होता है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देखो, हम लोग अब डोपिंग विधि करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप जानो इस तरह क्या बना दियो, सारे क्या मकड़ी जाला बना दियो।
ये मकड़ी का जाला नहीं है दोस्तों, इन दोनों ने बॉन्ड बना के रखा है, बॉन्ड। इसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं हिंदी में, और ये बॉन्ड बना के रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड इंग्लिश में बोले तो अब ये बॉन्ड कैसे बना है सर? ये 4 लाइन खींच दे सर सिलिकॉन में, तो ये क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो सिलिकॉन 14 है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 10वीं में सीख चुके हैं आप लोग, सिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो अगर सीखना होता है तो मेरे क्लास में आ जाया करो, क्लास पढ़ाता हूँ मैं। तो सिलिकॉन का होता है 14, तो 2, 8 और 4, तो लास्ट में 4, ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, 2, 8। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके बचे, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना अष्टक पूरा करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन देगा, सीधा बात। मतलब कि सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। तो ये 4 के, देखो 4 के इसके 4 हाथ है, एक दूसरे को पकड़ के रखा है। ये इसका 4, देखो इसका 4 है, ये इसका 4 है, मतलब इधर और आ गए सिलिकॉन, लेकिन मैं इतने ही बनाया हूँ। ये किसी भी मेटल को, अगर मेटल को आप लोग ना दूरबीन से नहीं माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे ही सिलिकॉन एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं 4 हाथ से। अब आप लोग जान लिए कि सिलिकॉन का होता है 4 हाथ। अरे हाँ सर सही बोल रहे हो, उसका तो 4 हाथ है, तो एक दूसरे को पकड़ के रखा है चारों तरफ से, देख लो आप लोग, चारों तरफ से भी पकड़ा है, देखो। तो इसमें डोपिंग कैसे होगा सर? इसमें डोपिंग कैसे होगा? अरे रुको सब्र करो, मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें डोपिंग कैसे होगा, डोपिंग करने के लिए मान लीजिए अब इसमें डोपिंग करने मतलब इसमें अशुद्धि मिलाना है, तो अशुद्धि मिलाने के लिए हमको कुछ तो चाहिए, कोई तो धातु चाहिए। तो कौन सा धातु का मिला है? तो मैं मान लीजिए फास्फोरस का मिलाया। फास्फोरस का फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है, ठीक है 15 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, कहाँ हो घर में जा, तुम बार बार मत आओ ना। अब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2, 8, 5। अब इसलिए इसका मतलब ये है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब इसके पास कितना हाथ है, प्रोटॉन फास्फोरस के पास है 5 हाथ। ये देखो 5 हाथ है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास। सिलिकॉन के पास कितना था, 4, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में ऐसे साझा बनाए रखे हैं, बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। ओके समझ आया, एकदम क्लियर है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा बना के रखे हुए हैं एक दूसरा सिलिकॉन। ओके तो अपने पास फास्फोरस कितना हाथ वाला है, 5 हाथ वाला है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वाले है, घूम रहे आवारा। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिलिकॉन को हटाकर इसमें फास्फोरस को डोपिंग कर देते हैं, ठीक है यहाँ कर दिए बीच में, ठीक है सर, ओके समझ आ गया। तो फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन से हाथ साझा किया, इससे भी किया, इससे भी किया, इससे भी किया, अब तो जगह ही नहीं सर, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ छूट गया सर, अकेला। ये देखो ये तो अकेला हो गया, अभी कैसे होगा? अब सर ये तो 4 का बना लिया बॉन्ड, एक छोटी इलेक्ट्रॉन खुला छूट गया है। मतलब अब ऐसे ही डोपिंग विधि के द्वारा अगर किसी भी परमाणु या किसी भी मेटल में हम लोग डोपिंग विधि कर रहे हैं, तो अगर फास्फोरस का किए हैं तो इलेक्ट्रॉन पूरा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये N नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पूरा घूम रहा है, तो ये क्या नेगेटिव चार्ज हो गए। अब नेगेटिव इसमें पॉइंट हो गया। ओके तो इसको N बोल देंगे, N संधि बोल सकते हैं, ठीक है N संधि। अब उसके बाद इसको समझते हैं, सर इसमें आपने 5 किया, इसको क्या बोलते हैं, पंच संयोजक। किसका किया, फास्फोरस का। ओके उसके बाद इसमें 3 संयोजक लिखे हो सर, मतलब इसमें 3 होगा। हाँ तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बोरॉन। बोरॉन का जो नंबर होता है वो होता है 5, या एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, तो बोरॉन में बोरॉन ले लेता हूँ 5। तो ये कैसे टूटेगा, 2 और 3 में, तो ये 2 अपना स्टॉक पूरा कर लिया, लेकिन ये 3 तो, या फिर ये सीधा 5 लेगा या 3 देगा, मतलब इसके कितने हाथ है, बी के 3 हाथ हो गए। ओके 3 हाथ है इसके 3। अब ये 3 हाथ वाले को यहाँ भेज देते हैं। ओके ले चलो तुम हटो, कोई जरूरत नहीं आपका, सिलिकॉन से इसको बेदखल कर दो, घर से निकाल दो। यहाँ बैठ क्या कौन बैठ गया, आके बोरॉन आग बैठ गया।
मतलब अब देखो आप, इसके तो 3 हाथ है, एक हाथ यहाँ पर तो खाली हो गया, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब किसके साथ बनाया? ये तो यहाँ पर होल हो गया, यहाँ अपना सिलिकॉन का अपना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर होल हो गया, मतलब यहाँ होल हो गया तो क्या होगा पता है? एक गजब दुर्घटना देखने मिलेगी। जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ओके सर, समझ आ गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ रहा है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन होल हो गया। अब यहाँ होल हुआ, ओके, तो यहाँ का जो पास का इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, इधर आ गया, तो मतलब ये क्या बन गया? पी टाइप। मतलब यहाँ प्रोटॉन प्लस चार्ज की तरफ हो रहा है, समझे? मतलब ये खाली जगह को भर रहा है, तो ये हो गया पी टाइप, या पी संधि बोल सकते हो, पी टाइप बन गया। तो ये क्या हो गया? त्रिसंयोजक, ये बना पंच संयोजक। मतलब आप जान लिए कि डोपिंग विधि द्वारा हम लोग कैसे सिलिकॉन में त्रिसंयोजक और पंच संयोजक बनाते हैं। अब ये दोनों का काम ना कैसे होगा देखो डायोड बनाने में। अब आप समझे डायोड बना तो बना कैसे? ये इस तरह से बना डायोड। अब काम कैसे करता है ये देखते हैं भाई। अब इस तरह इस दोनों को जोड़ेंगे, अब क्या करेंगे? इसका संधि करेंगे, तो देखते जाओ, मजा आ जाएगा। तो हम लोग ने देखा, अब हम लोग ने देख लिया कि कैसे सिलिकॉन से हम लोग पंच संयोजक और त्रिसंयोजक से कैसे एन टाइप और पी टाइप बनाए। अब ये पी टाइप से बनेगा डायोड। अब बनेगा डायोड भाई, अब बनेगा डायोड। अब कैसे बनेगा डायोड देखते हैं भाई इधर। तो जो डायोड है पहले देखते हैं, जो पी टाइप है उसमें क्या हो रहा है? प्लस चार्ज बनते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन को छोड़ के जाते हैं तो उसमें प्लस चार्ज लग जाता है। ओके, समझे ना? अरे मेरा वीडियो देखा करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ाता हूँ मैं, है ना, तब तो समझ आएगा ना। तो कभी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो उसमें प्लस चार्ज लग जाता है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें से इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? होल बन रहे हैं। क्या? होल, होल होल, है ना। और जो एन टाइप है इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें इलेक्ट्रॉन मंडरा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एन। तो एन मतलब नेगेटिव, ये मतलब पॉजिटिव, तो पी टाइप एन टाइप। ओके, अब तो सर अब डायोड बनाओ ना सर, समझ नहीं आ रहा, बस यही बता रहा हूँ। अरे रुको जरा, रुको रुको। अब ये है अपना डायोड, क्या? डायोड। अब ये डायोड काम कैसे करेगा सर? हम तो इसको जोड़ दिए सर, तो चलो ठीक है, इसको P हो गया, ये N, इसको बोलते हैं PN जंक्शन। क्या? जंक्शन, जंक्शन है ये, सुन लो आप लोग। तो ये जंक्शन है, ये एन पी टाइप एन टाइप। अब सर ये काम कैसे करेगा ये बताओ। अब यही तो मुद्दा है सर, काम कैसे करेगा? देखो आप लोगों ने मान लिया ये प्लस है, ओके, ये क्या है? प्लस, ये है माइनस। तो मान लियो मेरे पास बैटरी है, ओके सर, हाउ, ठीक है, मेरे पास बैटरी है बैटरी लगा दिया, इधर लगा दिया मैंने, मान लिया प्लस, इधर लगा दिया माइनस। अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, कभी भी याद रखना, माइनस जो होता है वो प्लस की तरफ, माइनस होता है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब खिंचाता है। माइनस बोलता है हम तो प्लस से ही प्यार करेंगे और कोई नहीं चाहिए अपने को। और ये जो माइनस होता है वो अपने बिरादरी से प्यार नहीं करता। जो माइनस होता है, माइनस, वो अपने बिरादरी से कभी प्यार ही नहीं करता। ये दोनों दूर दूर भागते हैं, हम तो तुमसे बात ही नहीं करेंगे करके। और लेकिन प्लस को जब देखते हैं ना तो प्यार बढ़ जाते हैं हम लोग में, और वो खिंचाता है, हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। और प्लस भी ऐसी बोलता है, प्लस प्लस बिरादरी नहीं बढ़ता, ये दोनों भी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब प्रतिकर्षण होते हैं, ये दोनों भी दूर दूर भागते हैं, प्लस प्लस। जैसे कि आप लोग चुंबक से खेले हो, एन एन कभी नहीं जुड़ता, वैसे ये भी खेल है। तो क्या बोलते हैं, जब यहाँ प्लस लगा देंगे हम लोग, तो आप लोग जानते हो, तो प्लस खींच लेगा इधर, प्लस से प्लस खिंचा जाएगा, प्लस की तरफ खिंचा जाएगा बैटरी में, और माइनस की तरफ माइनस खिंचा जाएगा। तो कहाँ से चलेगा डायोड? नहीं चल पाएगा ना। तो बात तो सही बोले ना सर? हाँ सही बोले। तो प्लस की तरफ प्लस की तरफ प्लस नहीं खिंचाएगा भाई, प्लस की तरफ थोड़ी खिंचाएगा। प्लस तो इसको धक्का मार रहा है, हम तो तुमसे बात नहीं करेंगे, ये धक्का मारेगा, ठीक है, और वो भी धक्का मारेगा, ठीक है।
मैं आपको बता रहा हूँ, जो माइनस है वो माइनस को धक्का मार रहा है, क्योंकि इन लोग से बिरादरी से बातें नहीं करते इन लोग, तो ये इसको धक्का मार रहा है, बैटरी का नेगेटिव पॉइंट इसको धक्का मारेगा। धक्का मारने से क्या होगा, यहाँ पर आके माइनस जमा हो जाएगा, यहाँ पर जो यहाँ का जो प्लस है उधर जाके जमा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ का जो माइनस है उस पर जाके जमा हो जाएगा। ओके, अभी सर ये बीच में जो लगाया हुआ है क्या चीज, ये जो है इसको बोलते हैं बेरियर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं बेरियर पोटेंशियल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ के जो एन है इसको जाने नहीं देता जब तक यहाँ कोई पोटेंशियल धक्का नहीं मारेगा, ठीक है, धक्का नहीं मारेगा। तो हमको धक्का मिल गया, क्या मिल गया, धक्का मिल रहा है, तो यहाँ का जो नेगेटिव पॉइंट है इधर से जाके कूदेगा और हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, और यहाँ का जो प्लस पॉइंट है इधर जाके निकलेगा और ये रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसमें करंट रनिंग हो जाएगा, समझे। इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। प्लस इसको धक्का मार के उस तरफ भेज रहा है और माइनस इसको धक्का मार के इस तरफ भेज रहा है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में इधर उधर इलेक्ट्रॉन भागेंगे, ऐसे जो हम लोग का सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ठीक है सर, मैं समझ गए, ओके, यहाँ तक तो क्लियर है कि ये है प्लस प्लस वाला, ये है माइनस माइनस वाला, ठीक है, ये एन ए पी और एन, ठीक है। तो सर यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे तो क्या होगा, तो बच्चों मैंने बताया था कि माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और प्लस माइनस की तरफ प्लस अट्रैक्ट हो जाता है, तो क्या मतलब, पूरा ये तो खिंचा जाएगा, बात सही है ना, ये तो पूरा खिंचा जाएगा, ओके, ये जो है वो खिंचा जाएगा। अगर प्लस 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 माइनस लगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये ऐसे धक्का देगा, ऐसे वो हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो माइनस इसको इधर खींच लेगा, प्लस इधर को खींच लेगा, ये डायोड चलेगा नहीं। तभी आप लोग जानते हो डायोड जब हम लोग किसी सर्किट में लगाते हैं तो क्या होता है, किसी सर्किट में जब लगाते हैं तो अगर उसको उल्टा लगा दे तो लाइट जलता ही नहीं, और उसको सीधे लगाएंगे तब लाइट जलता है, किस लिए, इसी कारण से, आप समझे, इस कारण से डायोड ऐसा काम करता है। आप सर बोलोगे सर ये जो एसी से डीसी कैसे होता होगा सर, ये डायोड में एसी से डीसी होता तो होता कैसे है, तो हम लोग देखते हैं कि एसी से डीसी होता है। पहले उससे पहले समझो कि एलईडी लाइट क्या है, एलईडी भी सेम यही काम करता है। इस तरफ क्या है, एन है, इस तरफ है पी है, एन पी, ठीक है। तो जो यहाँ की इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में एक होना, ये खुला रहता है, इसके बीच में कुछ रहता है, इसके बीच में क्या रहता है, फास्फोरस का लेप लगा देते हैं, फास्फोरस का लेप लगा देते हैं, एन पी, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगाते हैं, इससे क्या है, नेगेटिव है, इसको धक्का मारेगा तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो इधर से जाएंगे, ठीक है, इससे पार होते हैं। तो जो पोटेंशियल जो फास्फोरस का लेप लगा हुआ है ना, वो क्या है, चमकना चालू हो जाता है। चमकने क्या बोलता है, लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है सर, लाइट जल रहा है, तो यही इसी कारण से इसी को बोलते हैं LED, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड यही इमिट कर रहा है, बीच में जाके जो इलेक्ट्रॉन इससे पार हो रहे हैं तब ये इमिट हो रहा है, लाइट जल रहा है, मतलब बस यही है लाइट इमिटिंग डायोड LED। ओके, एकदम क्लियर ना। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं सर कि एसी से जो डीसी होता है डायोड में, ये होता तो होता कैसे, तो समझो बचवा, देखो सर, अब आप, हाँ तो सर आप लोगों ने बोला था कि अब हम लोग ने डायोड बनाना भी सीख लिया सर, डायोड काम करता, कैसे काम करता है वो भी सीख लिया, लेकिन ये डायोड से सर कई लोग एसी से डीसी कर देते हैं, हमको समझ नहीं आता है। अरे समझो, अभी देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, कर दो। एसी से डीसी कैसे होता है, पहले ये समझो, एसी क्या है, पहले ये तो समझना पड़ेगा ना, एसी क्या है। एसी और डीसी का वीडियो मैं बनाऊंगा, जरूर देखना आप लोग। तो एसी का जो वेव है, मैं बोला था ग्राफ बताऊंगा, तो एसी का जो ग्राफ है ये इस तरह बनता है, क्या, प्लस माइनस, ये क्या है, एसी का ग्राफ, एसी लिख देता हूँ, एसी है ना। अब ये बोलोगे सर ये क्या है सर, ऊपर नीचे सांप बना रहे हो क्या, नहीं, जो एसी और माइनस है, मतलब प्लस और माइनस है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो एक साइकिल बनाती है, मतलब जो एसी है वो एक साइकिल बनाती है, मतलब 50 बार चालू 50 बार बंद, 50 बार प्लस 50 बार माइनस, मतलब 50 बार बंद 50 बार चालू 50 बार बंद
50 बार चालू। तो आप लोगों ने किसी मशीन में देखा होगा, अगर आप इंजीनियरिंग टाइप का थोड़ा नॉलेज रखते हो तो 50 हर्ट्ज लिखा होता है। 50 हर्ट्ज क्या है, 50 बार साइकिल बनता है, मतलब 50 बार बंद और 50 बार चालू। मतलब अगर लाइट को आपको देखना है 1 सेकंड में 50 बार बंद 50 बार चालू, 1 सेकंड में 50 बार बंद और 50 बार चालू हो रहा है, तो उसको देखना बहुत आसान नहीं है आँख से। अगर कैमरा देखोगे दिख जाएगा, देखना कोशिश करना। तो एसी का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है। तो सर तो डीसी कैसा है, तो सर डीसी का ग्राफ कैसा होता है, तो देखो देखो देखो, ये है डीसी का ग्राफ। डीसी का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, प्लस 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 प्लस, ये है डीसी का ग्राफ, माइनस माइनस माइनस, ये है डीसी का ग्राफ। इसमें एक वायर में प्लस और एक वायर में माइनस। आप बैटरी तो देखे होगे ना, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है। एसी में एक ही में, तभी तो आप टेस्टर को जब घुसाते हो तो लाइट जलता है, क्योंकि उसमें दोनों है, प्लस है माइनस दोनों है, 50 बार माइनस 50 बार प्लस 50 बार माइनस। मतलब अगर एसी हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, एसी हमेशा डायरेक्शन चेंज करता है ना, हमेशा याद रखना, एसी डायरेक्शन चेंज करता है लेकिन डीसी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इसी कारण से वो प्लस का प्लस ही रहता है। ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसी कारण से ये माइनस है और ये प्लस होता है, समझे। तो आप जान लिए 50 हर्ट्ज होता है करके एसी। तो सर अब एसी का डीसी कैसे बदले, मतलब हम लोग को ये फॉर्म से ये फॉर्म मिलाना है। लेकिन डीसी में भी दो कैटेगरी है, इसको बोलते हैं हाफ वेव, मतलब अर्ध तरंग डायोड। ये अर्ध तरंग डायोड मतलब डायोड क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बनाता है। इसके जो फ्रीक्वेंसी है ये देख, आधा तो हमारा इसके बीच का गैप है ना, इसके बीच का गैप है ना, तो इसको पहले, उसके बाद एक और ये फुल वेव डायोड, ये फुल वेव बना रहे, मतलब फुल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्ण तरंग डायोड। ये पूर्ण तरंग बना रहे हैं, प्लस 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 का, ये हाफ बना रहे हैं, मतलब आधा देखो इसमें खाली है ना, तो ये पूर्ण ये हाफ। अब ये बनता कैसे है सर, ये देखो हम लोग बना रहे हैं रेक्टिफायर, देखते रहो रेक्टिफायर बन रहा है अभी। तो क्या है सर रेक्टिफायर, तो जो रेक्टिफायर है, अब ये ट्रांसफार्मर, मैं ट्रांसफार्मर का वीडियो और बनाऊंगा, याद रखना। ट्रांसफार्मर में अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा ना इसका, तो वो भी रहेगा ट्रांसफार्मर, देखना मजा आ जाएगा। ट्रांसफार्मर एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होगा। तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर तो एसी है, यहाँ एसी लगा दी हूँ, ठीक है, एसी का सिंबल है ये, यहाँ एसी लगाया हूँ। तो मैं बताया था ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओके। तो आप जानते हो कि एसी हमेशा डायरेक्शन बदलता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर, मतलब ये भी ए भी बी, ओके। तो मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ एक बार प्लस बनेगा तो यहाँ एक बार माइनस रहेगा, और यहाँ जब प्लस बनेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ प्लस बनेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो वहाँ प्लस बनेगा। तो यही काम है एसी का। अब ये कैसे होगा, अब देखो, अब ये डायोड में डीसी कैसे करता है, इसकी प्रक्रिया मजा आ जाएगा। कभी भी इंजीनियरिंग के ना कहीं भी जाओगे ना, फट से बता दोगे, अरे अपन जानते हैं एसी डीसी कैसे होता है करके। तो देखो देखो मजे से देखो, अब पूरे ध्यान से और आंख को खोल के देखो। अब इसको मैं मतलब आधा तरंग हाफ वेव बना रहा हूँ, ओके, प्लस में ना, हाफ वेव प्लस में बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ तो एक बार प्लस हो रहा है। अब ये जो डायोड है ये बोलता है कि ये प्लस ये माइनस है, यहाँ प्लस है मतलब ये धकेलेगा, तो यहाँ से बस प्लस जा सकते हैं, ओके, यहाँ से सिर्फ प्लस जा सकता है। यहाँ एक बार प्लस हो गया, ओके, याद रखना है कि यहाँ एक बार प्लस हो गया मतलब यहाँ से प्लस जा सकता है ना, यहाँ से प्लस चला गया। अब यहाँ माइनस हो गया, अब यहाँ ये बी पॉइंट पर माइनस हुआ, मतलब यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हुआ है अभी, है ना। तो अब यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो क्या होता है, ये बोलता है कि हम प्लस को ही जाने देंगे उस पार, तो माइनस को तो जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो चुपचाप इधर चला जाएगा। लेकिन ये बोलेगा सिर्फ हम प्लस को जाने देंगे, मतलब ये देखो बनते जा रहा है प्लस का ग्राफ। एक बार बोलता है प्लस को, एक बार बोलता है जो एसी बदल रहा है, हमेशा बदल रहा है,
तो पता है जब AC प्लस यहाँ इधर प्लस रहता है तो यहाँ ग्राफ बन जाता है, ठीक है, हम जाने देंगे उधर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ माइनस हो जाता है, जब यहाँ माइनस हो जाता है तो बोलते हैं हम तो यहाँ जाने ही देंगे, हम तो जाने नहीं देंगे, तो यहाँ एक ग्राफ देखो छूट गया ना। फिर बोलते हैं यहाँ प्लस हो जाता है, फिर ये ग्राफ बन गया, यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस हुआ, तब यहाँ से नहीं जा सकता, फिर छूट गया, फिर यहाँ प्लस हुआ तो फिर यहाँ चला गया। मतलब ये देख रहे हो कि जब जब यहाँ प्लस हो रहा है तब ये रास्ता से करंट जा रहा है, ऐसे में जब माइनस हो जा रहा है तो नहीं। मतलब AC से DC क्या कर रहा है, डायोड एक ही दिशा में एक करंट ले जा रहा है, एक ही वायर में एक करंट प्लस प्लस ले जा रहा है, इसी कारण से ये प्लस और ये माइनस हो जा रहा है। आप समझे बचवा, इसी से होता है, डायोड से ही होता है सब DC। आप बोलोगे सर ये कैसे फुल डायोड बनाता होगा, आप ये समझ गए तो ये तो इजी है ना, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, ठीक है, ये AB। अब जानते हो आप लोग, ये बोलता है हम प्लस को यहीं जाने देंगे, ये बोलता है ये भी हम भी यहाँ भी प्लस ही जाएगा, ओके। तब बोलेगा अब यहाँ प्लस था, एक ग्राफ बना, ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था तो ये जाने नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस हुआ, लेकिन ये बोलता है अब प्लस है हम जाने देंगे, यहाँ एक ग्राफ बन गया। अब यहाँ माइनस यहाँ जाने नहीं दे रहा है, अब यहाँ माइनस हुआ वहाँ प्लस हो गया, तो बोलता है फिर ऐसे करते करते ये प्लस का पूरा फुल ग्राफ बना दिया, ये प्लस का पूरा ग्राफ बना दिया। देखो अब AC में तो चेंजिंग होता है, एक बार ऊपर प्लस एक बार नीचे, प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है, यही हो रहा है AC। एक बार इधर प्लस जा रहा है इधर माइनस, फिर यहाँ प्लस होता है तो वहाँ इधर भेजता है इधर। मतलब देखे ना, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, एकदम एक्सपेरिमेंट करूंगा, टेंशन मत लो। तो देख लिया हाफ वेव और फुल वेव कैसे हो रहा है, क्लियर है आपको ना एकदम। अब आप ना यहाँ तक तो आप एकदम क्लियर समझिए, अब थोड़ा आगे मैं और बताता हूँ, उसके बाद एक क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। लास्ट टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनता कैसे सर, बस सेम वो है, ये बस 4 डायोड से बनाया जाता है, इसमें ना कोई लोचा नहीं होता, ये AC को सिर्फ DC कर देते हैं, प्लस माइनस में बाहर निकाल देते हैं। तो ये कैसे बना सर, ये क्या बना दियो सर, बस इसको इसी तरह डायोड को जोड़ना है, ठीक है, इसी तरह डायोड को जोड़ना। उसके बाद देखो प्लस माइनस कैसे होता है, एक नंबर तरीके से निकलेगा। तो अब क्या है, हम लोग AC इस पॉइंट पर देते हैं, ठीक है, AC जो सप्लाई है ये इस पॉइंट पर देते हैं और AC का सप्लाई इस पॉइंट पर देते हैं। आप लोग की ध्यान से जोड़ना, देखो प्लस वाला हिस्सा ये है, माइनस वाला हिस्सा ये है, प्लस वाला हिस्सा ये है, माइनस वाला ये है, प्लस ये है, माइनस ये है, इसी तरह से आप लोग जोड़ना डायोड को, ठीक है, डायोड किसी तरह जोड़ना। अब उसके बाद AC है, ठीक है, यहाँ AC जोड़े, यहाँ AC जोड़े, तो अब मजा आएगा, देखते रहो एक नंबर। देखो जब AC यहाँ प्लस होगा, हाँ ठीक है सर, AC यहाँ AC क्या होता है, बदलाव हो रहा है, एक बार प्लस इतना बार माइनस, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस करके, तो यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो इस जगह से तो जा सकता है, क्योंकि ये सर प्लस है, प्लस को धक्का देगा तो उस तरफ से जा सकते हैं, तो यहाँ से निकलेगा प्लस DC, ओके, क्योंकि ये रास्ता चेंज नहीं कर रहा है, DC निकलेगा, ओके, हाँ ठीक है सर निकल रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब इधर AC माइनस है, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, अभी यहाँ माइनस है तो इधर से जा नहीं सकते, क्योंकि ये प्लस एरिया है, ये प्लस एरिया इधर से जा नहीं सकता, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस माइनस ढकेलेगा तो इधर से माइनस निकलेगा। हाँ ठीक है सर, ओके क्लियर, समझ आ गया, इधर माइनस है तो इधर से जा सकते, उधर से जा नहीं सकता, क्योंकि ये प्लस है ना, ये माइनस है, माइनस माइनस को ढकेलेगा, उस तरफ से माइनस निकल जाएगा, ओके। अब बोलोगे सर अब तो AC में चेंज होता है, तो अब इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा सर, तो फिर भी देखो इधर जब प्लस होगा तो इधर से प्लस तो जा नहीं सकता, इधर से प्लस जा नहीं सकता, आप जानते हैं इधर से सिर्फ माइनस जा सकता है, माइनस ना, इधर का जो प्लस है यहाँ तो जा सकते हैं ना, यहाँ तो प्लस जा सकता है, यहाँ प्लस जाके इधर ही निकलेगा। अरे सर एक नंबर, आपने गजब बना दिया, इधर से प्लस दे रहे थे तो इधर ही से नहीं कर रहा था, इधर से प्लस दे रहे थे इधर ही नहीं कर रहा है, माइनस भी वैसे कर रहे हैं। अब इधर माइनस है, माइनस इधर है, ओके, माइनस जब इधर से निकले, इधर तो प्लस एरिया है, प्लस एरिया माइनस एरिया जा नहीं सकता, नहीं जाएगा, उधर से बाहर नहीं निकलेगा माइनस, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है, ढकेल नहीं रहा, तो इधर से जा सकता है, क्योंकि ये एरिया प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है,
ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो माइनस माइनस को ढकेलेगा इधर से और इधर से माइनस निकल जाएगा, तब समझे ऐसा बनता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये है ब्रिज रेक्टिफायर असली। इसी का हम लोग बड़े बड़े कंपोनेंट्स टीवी या बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में करते हैं इस्तेमाल। रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल इसी में करते हैं हम लोग। तो अब अगले जो पार्ट, इसका पार्ट 2 है, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर और कुछ कुछ चीज़ें हैं, सब बताएंगे डायोड के बारे में। तो उसमें देखना मज़ा आ जाएगा आपको। और मैं बहुत अभी 11 और 12 का मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। जल्दी आप देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को ज़रूर प्यार दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।